जरा सोचिए, एक राजकुमार जिसे एक दिन अपने कबीले का सरदार बनना था, उसे 27 सालों के लिए जेल में डाल दिया जाता है। उस पर इल्जाम लगते हैं आतंकवाद और देशद्रोह के। लेकिन जब वो जेल से बाहर आता है, तो वही देश उसे अपना सबसे बड़ा नेता, अपना राष्ट्रपति चुन लेता है। ये हैरान कर देने वाली कहानी है नेल्सन मंडेला की, एक राजकुमार से कैदी और फिर एक राष्ट्रपिता बनने तक का सफर। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक जख्मी देश के लिए मरहम की तरह थे, जिसने सदियों तक नस्ल भेद का दर्द सहा था। मंडेला एक ऐसे साउथ अमेरिका का वादा कर रहे थे जहां हर इंसान बराबर होगा, कोई किसी पर जुल्म नहीं करेगा। तो चलिए इस वादे के पीछे की कहानी को जानते हैं। इस सफर में हम 6 पड़ावों से गुजरेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक राजकुमार ने अपनी आरामदायक जिंदगी को लात मार दी, कैसे रंग-भेद के खिलाफ लड़ाई छेड़ी, जेल में 27 साल कैसे काटे और कैसे एक रेनबो नेशन यानी इंद्रधनुषी राष्ट्र का सपना देखा। और आखिर में ये भी समझेंगे कि आज उनका वो सपना कितना सच हो पाया है। तो कहानी की शुरुआत होती है मंडेला की शाही परवरिश से, एक ऐसी दुनिया जहां उन्हें भविष्य का सरदार माना जाता था। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मंडेला का असली नाम था रोली हलाहला, जिसका मतलब होता है शरारती या मुसीबत मोल लेने वाला। और कहना पड़ेगा, नाम बिल्कुल सही था। वो एक शाही परिवार में पैदा हुए थे। पिता के गुजर जाने के बाद उनके चाचा ने उन्हें पाला। उन्हें एक अच्छे मिशन स्कूल भेजा गया, जहां एक टीचर ने उन्हें एक अंग्रेजी नाम दिया, नेल्सन। शायद उस टीचर को भी अंदाजा नहीं था कि ये नाम एक दिन पूरी दुनिया में गूंजेगा। मंडेला की जिंदगी बिल्कुल किसी राजकुमार जैसी थी। स्कूल कॉलेज में उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। उस वक्त उन्हें लगता था कि दुनिया बहुत अच्छी जगह है और सरकार सब कुछ ठीक कर रही है। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी अपनी ही जमीन पर लाखों लोगों के साथ सिर्फ उनकी त्वचा के रंग की वजह से कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। और फिर एक दिन उनकी जिंदगी ने एक नाटकीय मोड़ लिया। उनके चाचा ने उनकी शादी तय कर दी। लेकिन मंडेला किसी और की पसंद से अपनी जिंदगी नहीं जीना चाहते थे, तो उन्होंने वो किया जो शायद ही कोई राजकुमार करता। उन्होंने अपना महल, अपनी शानो शौकत सब कुछ पीछे छोड़ा और एक अनजाने शहर जोहान्सबर्ग के लिए भाग निकले। जोहान्सबर्ग पहुंचकर मंडेला का सामना एक ऐसे कड़वे सच से हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यहाँ उनका शाही खानदान कोई मायने नहीं रखता था। जो चीज मायने रखती थी वो थी उनकी त्वचा का रंग। सोचिए, जो राजकुमार कभी अपनी मर्जी का मालिक था, उसे अब शहर में रहने और काम करने के लिए सरकार से इजाजत लेनी पड़ रही थी। ये उनके लिए एक तमाचे जैसा था। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि इस देश में अश्वेत होना एक गुनाह की तरह है, और ये तो बस शुरुआत थी। ये सिस्टम कहलाता था अपार्थाइड। ये कोई सामाजिक भेदभाव नहीं था, ये सरकार की बनाई एक क्रूर नीति थी जिसने नस्ल के आधार पर लोगों को कानूनी तौर पर बांट दिया था। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसे कानूनों के जरिए लागू किया गया था, और यही वो व्यवस्था थी जिसे मंडेला ने अपनी जिंदगी का दुश्मन बना लिया। 1948 के बाद तो सरकार ने हद ही कर दी। लगभग 150 ऐसे कानून बनाए गए जो तय करते थे कि कोई कहाँ रह सकता है, कहाँ काम कर सकता है, किससे प्यार कर सकता है, यहाँ तक कि कहाँ दफन हो सकता है। इन कानूनों ने इंसानों को उनकी त्वचा के रंग के आधार पर बांट दिया था और लाखों लोगों की जिंदगी को एक खुली जेल में बदल दिया था। इसी अंधेरे में मंडेला को एक रोशनी की किरण मिली। वो थे वॉल्टर सिसलू। सिसलू एक तपे तपाए नेता थे और उन्होंने मंडेला के अंदर की आग को पहचान लिया। उन्होंने ही मंडेला को अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी ANC से जोड़ा। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये एक क्रांति की शुरुआत थी। शुरू में तो मंडेला भी गांधी जी के रास्ते पर चले, लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जब उन्हें लगा कि शांति और अहिंसा से कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये उनके संघर्ष का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मंडेला और उनके युवा साथियों ने ANC में एक नई जान फूंक दी। वो महात्मा गांधी से बहुत प्रेरित थे। उनका प्लान था कि वो शांतिपूर्ण विरोध करेंगे, अन्यायपूर्ण कानूनों को तोड़ेंगे और जेल जाएंगे ताकि सरकार पर दबाव बने। उन्हें अहिंसा की ताकत पर पूरा भरोसा था। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने मंडेला और ANC का अहिंसा पर से भरोसा हमेशा के लिए तोड़ दिया। वो घटना थी शार्पवेल नरसंहार। 21 मार्च 1960 हजारों निहत्थे लोग पास कानूनों का शांति से विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए।
जवाब में पुलिस ने उन पर गोलियां चला दी। 69 लोग मारे गए। ज्यादातर लोगों को गोलियां पीठ पर लगी थीं, जिसका साफ मतलब था कि वो भाग रहे थे, हमला नहीं कर रहे थे। शॉपवेल ने मंडेला को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उन्हें समझ आ गया कि जो सरकार अपने ही निहत्थे लोगों पर गोलियां चला सकती है, वो शांति की भाषा कभी नहीं समझेगी। अहिंसा का रास्ता अब बंद हो चुका था। अब लड़ाई का तरीका बदलना ही होगा। तो मंडेला ने एक नया रास्ता चुना। उन्होंने ANC की एक सैन्य शाखा बनाई जिसका नाम था उमखुंतो विसिज़वे, मतलब राष्ट्र का भाला। अब वो एक शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी नहीं, बल्कि एक गुरिल्ला लड़ाके थे। उन्होंने सरकारी ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए और बहुत जल्द वो दक्षिण अफ्रीका की सरकार के लिए सबसे बड़े दुश्मन बन गए। अब हम मंडेला की जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में जा रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी, वो ऐतिहासिक मुकदमा और जेल में बिताए गए 27 लंबे दर्दनाक साल। लगभग 1.5 साल तक पुलिस से छिपने के बाद आखिरकार अगस्त 1962 में मंडेला पकड़ लिए गए। कहते हैं कि अमेरिकी CIA ने उनकी मुखबरी की थी। शुरुआत में तो उन पर छोटे-मोटे आरोप लगे, लेकिन बाद में सरकार ने उन पर और उनके साथियों पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया। ये मुकदमा रिवोनिया ट्रायल के नाम से मशहूर हुआ और पूरी दुनिया की नज़रें इस पर टिकी थीं। अदालत में जब मंडेला के सिर पर मौत की सजा की तलवार लटक रही थी, उन्होंने एक ऐसा भाषण दिया जो इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने कहा कि वो एक ऐसे दक्षिण अफ्रीका का सपना देखते हैं जहां कोई किसी पर जुल्म न करे। और फिर उन्होंने कहा, ये एक ऐसा सपना है जिसके लिए मैं जीने को तैयार हूं, और अगर जरूरत पड़ी तो इसके लिए मैं मरने को भी तैयार हूं। अदालत ने उन्हें मौत की सजा तो नहीं दी, लेकिन उम्र कैद की सजा सुना दी। नेल्सन मंडेला ने अपनी जिंदगी के अगले 27 साल एक राजनीतिक कैदी के तौर पर जेल में बिताए। ये उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा था जो उन्होंने आज़ादी के संघर्ष के नाम कुर्बान कर दिया। उन्हें रॉबिन आइलैंड की जेल भेजा गया, जिसे नर्क का टापू भी कहते थे। उनकी दुनिया एक छोटी सी 2 बाय 2 मीटर की कोठरी में सिमट गई थी। दिन भर खदान में पत्थर तोड़वाए जाते थे और जेल में भी रंगभेद था। अश्वेत कैदियों को कम खाना दिया जाता था। सोचकर देखिए, जो इंसान एक देश की आज़ादी के लिए लड़ रहा था, उसे जेल में आधी चम्मच चीनी के लिए लड़ना पड़ रहा था। सरकार सिर्फ उनके शरीर को नहीं, उनकी आत्मा को भी तोड़ना चाहती थी। जेल में ही उन्हें खबर मिली कि उनकी मां गुजर गई और 1 साल बाद उनके बड़े बेटे की भी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। लेकिन उन्हें अपने किसी भी प्रियजन के अंतिम संस्कार में जाने की इजाज़त नहीं मिली। ये एक ऐसा दर्द था जिसे सह पाना लगभग नामुमकिन था। इतने सालों के अंधेरे के बाद अब रोशनी की एक किरण नजर आ रही थी। ये वो दौर था जब मंडेला जेल से बाहर आए और उन्होंने न सिर्फ रंगभेद को खत्म किया, बल्कि एक बिखरे हुए देश को जोड़ने का वो नामुमकिन काम भी शुरू किया। 1980 के दशक के आखिर तक पूरी दुनिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ हो चुकी थी। देश की अर्थव्यवस्था डूब रही थी। सरकार को समझ आ गया था कि अब मंडेला को और ज्यादा वक्त तक जेल में नहीं रखा जा सकता। और फिर वो दिन आया, 11 फरवरी 1990। 27 साल बाद नेल्सन मंडेला एक आज़ाद इंसान थे। जेल से बाहर आकर मंडेला ने अपने दुश्मनों से हाथ मिलाया ताकि देश को गृह युद्ध से बचाया जा सके। और 1994 में साउथ अफ्रीका के इतिहास में पहली बार हर रंग और नस्ल के इंसान ने मिलकर वोट डाला। वो एक जश्न का दिन था और लोगों ने अपना नेता चुन लिया, नेल्सन मंडेला। राष्ट्रपति बनने के बाद मंडेला चाहते तो अपने दुश्मनों से चुन चुनकर बदला ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने माफी का, सुलह का रास्ता चुना। उन्होंने उसी आदमी को अपना उपराष्ट्रपति बनाया जिसकी सरकार ने उन्हें सालों तक जेल में सड़ाया था। ये एक ऐसा कदम था जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। सुलह की इस नीति का सबसे बड़ा हिस्सा था ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन का गठन। ये एक अनोखा प्रयोग था। यहाँ जिन लोगों पर जुल्म हुआ था वो अपनी कहानी दुनिया को सुना सकते थे, और जिन लोगों ने जुल्म किए थे वो पूरी सच्चाई बताकर माफी मांग सकते थे। इसका मकसद सजा देना नहीं, बल्कि देश के गहरे जख्मों को भरना था। मंडेला ने एक सपने की नींव तो रख दी, लेकिन क्या वो सपना आज भी जिंदा है? अब हम उनकी विरासत और आज के साउथ अफ्रीका के सामने खड़ी गंभीर चुनौतियों पर एक नजर डालेंगे। मंडेला का सपना था एक रेनबो नेशन का, एक ऐसा साउथ अफ्रीका जहां सभी नस्ल और रंग के लोग एकता, समानता, न्याय और शांति के साथ रहें और मिलकर देश को आगे बढ़ाएं।
उनका पूरा जीवन इसी एक सपने के नाम था। मंडेला को लोग भगवान की तरह मानते थे। वो चाहते तो जिंदगी भर राष्ट्रपति रह सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक कार्यकाल के बाद ही पद छोड़ दिया। वो दुनिया को एक मिसाल देना चाहते थे कि लोकतंत्र में कोई एक इंसान नहीं, बल्कि देश और उसके सिद्धांत सबसे ऊपर होते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मंडेला का सपना पूरी तरह सच नहीं हो पाया। आज साउथ अफ्रीका में भ्रष्टाचार, गरीबी, अपराध और असमानता जैसी समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं। कई लोगों को लगता है कि देश उस रास्ते से भटक गया है जो मंडेला ने दिखाया था। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। जब एक नेता जिस भविष्य के लिए लड़ता है वही भविष्य खतरे में पड़ जाए, तो उसकी विरासत को कैसे जिंदा रखा जा सकता है? नेल्सन मंडेला की कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि एक आदर्श के लिए किए गए अंतहीन संघर्ष की कहानी है। और ये सवाल आज भी उतना ही मायने रखता है।